इलेक्ट्रिक कार। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने आती है एक स्टाइलिश, शांत और बेहद तेज चलने वाली कार। आजकल जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में महारत हासिल कर रही हैं, क्या ये पहली कंपनियां हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली, दूसरी, तीसरी इलेक्ट्रिक कार बनाई? सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक कारों का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों से भी पहले। Ain't that inspiring? 1912 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 40% कारें स्टीम इंजन से चलती थीं, जबकि 38% कारें बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी और केवल 22% कारें गैसोलीन यानी कि पेट्रोल से चलती थी। फिर क्या हुआ उन कारों का? क्यों इलेक्ट्रिक कार्स फेल हुई? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं लेफ्ट लेन ड्राइवर चैनल और पेश है दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार के बारे में एक छोटी सी कहानी। ये वर्ष था 1934 का। अमेरिका के वर्मोंट के एक लोहार ने एक ऐसी सफलता हासिल करी थी जो मानव जाति के जीवन को बदलने वाली थी। थॉमस डेवेनपोर्ट ने डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर का आविष्कार किया था। डीसी मोटर के आविष्कार से लगभग हर एक उद्योग प्रभावित था। यहां तक कि 1840 में थॉमस द्वारा बनाई गई डीसी मोटर का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर छपा था जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रिंट किया गया था। हालांकि ये समय वो था जब इलेक्ट्रिक कारें नॉन रिचार्जेबल गैल्वेनिक यानी कि प्राइमरी सेल से चलती थी, जिन्हें हम आजकल के पेंसिल सेल का पूर्वज गिन सकते हैं। और ये एक सबसे बड़ा कारण था कि उस समय की गाड़ियों की रेंज यानी कि माइलेज बहुत ही सीमित थी। और यही एक कारण था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शहर के अंदर उपयोग में लेने वाली गाड़ियों के रूप में देखा जाता था। साथ ही साथ ये उस समय की फीमेल ड्राइवर्स यानी कि महिला ड्राइवर्स में भी काफ़ी फेमस थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में ना तो हैंड क्रैंकिंग था इंजन को शुरू करने के लिए और ना ही गियर शिफ्टिंग था। ये चलाने में काफ़ी आसान हुआ करती थी। पर इलेक्ट्रिक कारों की ये इमेज बहुत ही जल्द बदलने वाली थी। सन 1859 में फ्रांसीसी फिजिसिस्ट गैस्टन प्लांटे ने दुनिया की सबसे पहली लेड एसिड बैटरी का आविष्कार किया। लेड एसिड बैटरी असाधारण रूप से ज्यादा पावर चार्ज को स्टोर कर सकती थी, जिससे इन गाड़ियों को और दूरी तक चलाया जा सकता था। ये गाड़ियां अब ज्यादा दूरी तक जा सकती थी। ये शांत थी, इनमें हैंड क्रैंकिंग की जरूरत नहीं थी, इनमें गियर चेंजेस की जरूरत नहीं थी और ना ही इसमें दुर्गंध भरा धुआं निकलता था। अब इलेक्ट्रिक कार का उपयोग लोगों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग और जरूरी बन गया था। ये बहुत ही जरूरी जगहों पर भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी थी, जैसे कि कोयले की खदानें, जहां पर ऑक्सीजन वैसे भी कम होता है। इन गाड़ियों का वहां उपयोग ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि ये चलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करती थी और वो बचा हुआ ऑक्सीजन खदान के मजदूरों के लिए इस्तेमाल हो सकता था। यही नहीं, इनका उपयोग रेसिंग के लिए भी किया गया। 29 अप्रैल 1899 कैमिल जनात्जी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। और ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उपयोग की गई थी रॉकेट आकार की एक इलेक्ट्रिक कार, जिसका नाम था जमाइस कॉन्टेंट। ये दुनिया की सबसे पहली कार बनी थी जिसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को क्रॉस किया था।
कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सचेंजेबल बैटरीज से चलने वाली गाड़ियों का भी आविष्कार किया, जहां पर आप एक बैटरी को फुल्ली चार्ज करके गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते थे, तब तक गाड़ी चला सकते थे, और दूसरी बैटरी तब तक घर पर चार्ज हो रही होती थी। पर ये उतना एफिशिएंट तरीका नहीं था। ज़रूरत थी बेसिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। सन 1800 के दशक के अंत में और 1900 के प्रारंभ में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलैरिटी और यूजेज ने सीमाओं को पार कर दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1912 तक 40% कारें स्टीम इंजन से चलती थी, 38% कारें बिजली से चलती थी और केवल 22% कारें गैसोलीन यानी कि पेट्रोल से चलती थी। एक साल में 33,842 इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस समय का सबसे पहला देश बन गया था जहां पर इलेक्ट्रिक कारों को इतने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि गाड़ियां जो हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं, क्योंकि उनको खरीदने की क्षमता, उनका रख रखाव करने की क्षमता सिर्फ अमीरों के पास थी। अब क्योंकि समाज के अमीर लोग इन कारों को बड़े पैमाने पर खरीद रहे थे, तो ढेर सारे कार निर्माता इन्हीं कारों का मैन्युफैक्चरिंग करने में लगे हुए थे। एक वक्त था जब 300 से ज़्यादा कार मेकर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे थे, और ये सोच को बदलने जा रहा था एक महत्वाकांक्षी इंसान। एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी एंजॉय करने के बाद लोग इलेक्ट्रिक कार को भूलने वाले थे। पैसेंजर्स और सामान को लाने और ले जाने के लिए सड़कों का अच्छा होना कोई भी डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए ढेर सारे देशों की गवर्नमेंट ने अच्छी सड़कें बनाने में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अब क्योंकि सड़कें अच्छी बन रही थी, लोग ज़्यादा दूरी तक जा सकते थे, पर इलेक्ट्रिक कार्स उसके लिए कैपेबल नहीं थी, और यही पहला कारण था कि लोगों को वापस ज़्यादा दूरी तक चलने वाली यानी कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का फिर से इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ा। पर ये अकेला कारण नहीं था। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, इन गाड़ियों को सिर्फ समाज के अमीर लोगों के लिए ही देखा जाता था। तो जिन विजनरी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक सपना देखा कि गाड़ियां हर किसी के लिए होनी चाहिए, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, कम कीमत की यानी कि किफ़ायती होनी चाहिए, और रिलायबल भी होनी चाहिए, यानी कि उनका रखरखाव जेब के ऊपर ज़्यादा भार नहीं देना चाहिए। मिस्टर हेनरी फोर्ड, इन्होंने आविष्कार किया असेंबली टेक्निक का। ये टेक्निक थी जहां पर फैक्ट्री के वर्कर्स अपनी जगह पर खड़े रहते थे और असेंबली लाइन जो है वो चलती थी। सुनने में ये टेक्निक काफ़ी आसान लग सकती है, पर उस समय ये बहुत बड़ा आविष्कार था, जिस आविष्कार ने ना सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बल्कि हर एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। इस टेक्निक की वजह से दो फायदे हुए। एक, गाड़ियों को बनाने की लागत काफ़ी कम हो गई, और दूसरा, गाड़ी बनाने में लगने वाला टोटल समय भी काफ़ी हद तक कम हो गया। बात करें अगर कीमतों की, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक कार की कीमत थी $1750, जहां मूविंग असेंबली टेक्निक से बनाई जाने वाली फोर्ड मॉडल की कार का दाम था सिर्फ $260। ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक से हटकर वापस आईसी इंजन कारों तरफ जा रहे थे।
इलेक्ट्रिक कारों की मांग में हुई गिरावट को देखकर जो 300 से ज़्यादा भी मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे थे, उन्होंने भी अपना ध्यान वापस आईसी इंजन यानी कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों पर लगाया और इसीलिए उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फोकस भी सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ थी। जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाला इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों में हो रहा था। उस वक्त अगर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड मिल जाता तो आज दुनिया शायद बहुत अलग होती। पेट्रोल और डीजल कारों ने काफी लंबे अरसे तक राज किया है और हम आज भी उन्हें चला रहे हैं, पर एक अहम बदलाव सन 1950 के बाद देखा गया। सुपर पावर और क्रूड कंट्रीज के बीच का मनमुटाव और प्रकृति को होने वाला नुकसान, इन सारे कारणों की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक की ओर जाना जरूरी हो चुका है। 1990 की दशक की शुरुआत में ढेर सारी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि क्राइसलर की TEV वैन, फोर्ड रेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल पिकअप ट्रक, जनरल मोटर्स की EV1 एंड S10 EV पिकअप ट्रक, होंडा EV प्लस हैचबैक, निसान की लिथियम आयन बैटरी वाली अल्ट्रा EV मिनी वैगन और टोयोटा ने बनाई थी RAV4 इलेक्ट्रिक व्हीकल। बीस साल बाद आज हम इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि आजकल के हमारे ट्रक भी धूम्रपान छोड़ने के रास्ते पर है, क्योंकि वो कहा जाता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू अर्थ। हमने रास्ता पकड़ लिया है कि अब इंटरनल कंबस्चन टेक्नोलॉजी सिर्फ रिसर्च के तौर पर रह जाएगी। कुछ सालों बाद इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ रिसर्च के तौर पे देखा जाएगा या फिर पढ़ाई के लिए बुक्स में या फिर म्यूजियम में। कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए बिल्कुल सेफ है, इसे शेयर करिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और लेफ्ट लेन ड्राइवर चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, शायद आपको देखने में मज़ा आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मोटरिंग।